थाने में मजा लिया जा रहा है कि पहले अच्छी दिखती थी, मोटी तगड़ी थी तो उसने चूस ली है और अब बेकार हो गई तो छोड़ के भाग गया। मेरे पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो मैं जीऊंगी। दिल्ली की एक बेटी दिल्ली से चलकर अमेठी के इस गांव आ पहुंचती है अपने जीवन साथी के तलाश में। वह जीवन साथी जो लगातार 1 वर्षों से वादे कर रहा था, दावा कर रहा था कि वह उसके साथ 7 जन्मों तक वादा निभाएगा, वह उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर रखेगा। कुछ डॉक्यूमेंट में उसे अपनी धर्म पत्नी दिखा भी देता है, परंतु जब वह महिला, वह युवती अपने जीवन साथी के तलाश में गांव आ पहुंचती है तो उसके साथ एक ऐसा कृत्य होता है, एक ऐसी घटना घटित होती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह महिला कहती है कि हम अपना सर पटक पटक कर इसी चौखट पर अपनी सांसें रोक देंगे, अपना दम तोड़ देंगे अगर अमेठी की कानून व्यवस्था, अमेठी का तंत्र, अमेठी का सिस्टम अगर हमें न्याय नहीं दिला पाया। आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उस बच्ची को किसने धोखा दिया? यह वही बेटी है जो दिल्ली से चलकर अमेठी के इस गांव आ पहुंचे है। जी मैडम, आपका क्या नाम है? सीमा। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ में एक घटना हुई है कि लड़का के साथ हम, अमेठी गांव का लड़का था। अच्छा। 1 साल से हम एक साथ रह रहे हैं, दिल्ली में मॉल में काम कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में आप किसी मॉल में जॉब करती थी। हाँ। वहाँ किसी लड़के से मुलाकात हुई जो कि अमेठी के इस गांव का रहने वाला था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बातचीत हुई, फिर साथ में रहने लगे। 1 साल से हम एक साथ में रिलेशनशिप में हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में इसने शादी वादी करने के लिए बोल रहा था। अच्छा। मुझे पता नहीं लगी, फिर शादी वादी करने के लिए बोल रहा था, इसीलिए हम विश्वास कर गए इसके ऊपर। अब उसके बाद में पता लगी कि 11 तारीख को वहाँ से भाग गया है। अच्छा। हाँ। 1 वर्ष से आप पति पत्नी की तरह रह रही थी। हाँ, पत्नी पत्नी के। आपके माता पिता नहीं है? आपके माता पिता नहीं है? बचपन से ही नहीं। मतलब यह बेटी अनाथ है। इसे एक भरोसा था कि शायद एक परिवार मिलेगा। हाँ, यही सोचे थे कि मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा, मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। अच्छा। ये सोच के मैंने विश्वास करे थे, मुझे नहीं पता मेरे साथ में ऐसा करेगा। वह लड़का जो आपको अपनी धर्म पत्नी के तरह मानता था, वह यहाँ घर पे किसी माता पिता से बात कराता था कभी कि नहीं? नहीं, बात नहीं कराता था। वो एक बार करे थे, उसकी माता वाता निकली थी तो उसने झूठ बोलवाए थे मुझसे कि बोल दो कि मैं पड़ोस की हूँ, मैं देखभाल कर रहा हूँ, तबीयत खराब है, सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आपने उससे सवाल नहीं किया कि आप हमें पत्नी का दर्जा दे रहे हैं और घर पे कह रहे हैं? मैंने उससे बोली थी तो बोल रहा है अभी नहीं, जब शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिर घर पे ले चलेंगे। बात बिगड़ती कहाँ है? कब पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है? हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा रिएक्ट उसने कभी नहीं किए थे। अच्छा। कि हमारे साथ में धोखा कर रहा है। अच्छा। 11 तारीख को शाम को हम लोग ड्यूटी से आया, फिर शाम को खाना हमने बनाया, खाए पिए, सब लोग खाए, खा पी के हम 3 लोग थे। एक उसका बुआ का लड़का था, 2 महीना हुआ गए हुए, ये लेके गया था। अच्छा। तो हम तीनों लोग आराम से खाए, हंसी खुशी से खाए पिए, सब कुछ सो गए, आराम से सोए, पता नहीं लगी। सुबह जब उठे हम देखें तो इसका, पहले तो हमने ध्यान नहीं दिए, फिर हमने देखे तो है नहीं। हमने सोचे क्या पता फोन आया होगा, जल्दी चला गया होगा ड्यूटी। जब मैं फोन लगा रहा तो नंबर बंद जा रहा है। नंबर मतलब ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, नंबर स्विच ऑफ नहीं था। हाँ, नंबर ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। फिर उसके बाद में मैं इधर उधर पता कर रहे हैं तो पता नहीं लग रहा है। फिर हमारा ध्यान पहुंचा कि कपड़े वपड़े नहीं है, सारे कपड़े ले आया, बस खाली बड़ी वाली बैग छूट गई और सारा सामान मतलब और सब छूट गया है। ID वाईडी सब बटोर लाया है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ले आया है। यहाँ तक कि मेरा ATM तक उठा लाया, ATM और क्रेडिट कार्ड मेरा ले आया है। हाँ, और उसके बाद में जब ये सब मतलब ले आया है और खाली इसके बड़ी बैग बची और सारे सामान बचे इसका, मतलब और डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक, ये सब बच गया है। इसकी गाड़ी का कागज मेरे पास बच गया, मोटरसाइकिल से भागा है, और इसकी पूरी स्कूल की मार्कशीट वार्कशीट सब कुछ मेरे पास है। और लैपटॉप अभी लिए थे, हमने ही लिवाए थे इसको, 50,000 का लैपटॉप लिए थे। अच्छा, वो लैपटॉप भी नहीं, क्योंकि लैपटॉप पे संदेह इसलिए नहीं करे क्योंकि लैपटॉप वहाँ पे लेके जाता था ड्यूटी पे। हाँ, फिर जब मैं देखे कपड़े वपड़े नहीं है, फिर मुझे ऐसा हुआ, फिर हम संभाल ही नहीं पाए, फिर वहाँ रोने लगे, फांसी उसे लगाने लगे। तो उसका बुआ का लड़का ने समझाए बचाए, बोले टेंशन ना ले, मैं घर ले चलूंगा उसके। तो मकान मालिक ने उसको पकड़ लिए, उसके बुआ का लड़का को, बोले अब तू यहाँ बचे, अब तू देखेगा। तो इसको पकड़ लिए मारने वारने के लिए। फिर मैंने कहा भैया इसकी गलती नहीं, इसको मारो पीटो मत, हम इसके घर जाएंगे इसको लेके। तो मैं इसके बुआ के लड़का को मैं लेके आया हूँ। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ आती हैं तो यहाँ क्या होता है आपके यहाँ साथ? पे मैं आई तो कोतवाली में एप्लीकेशन दी हमने। पहले आप घर आती हैं या पहले कोतवाली? पहले मैं डायरेक्ट वहाँ से उतरते ही स्टेशन पे फिर मैं एप्लीकेशन दी है। अच्छा, प्रशासन को सूचित करती हैं कि इस प्रकार से घटना हुई है
और यहाँ का लड़का रहने वाला। हाँ, मेरे साथ में जो जो हुआ वो सब हमने लिख के उसको दिए हैं हमने थाने में, कोतवाली में। अच्छा। तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, फोटो वोटो देखे, फिर ऊपर से मजा लिया जा रहा है मुझे। अच्छा। वो थाने में मजा लिया जा रहा है कि पहले अच्छी दिखती थी, मोटी तगड़ी थी, तो उसने चूस ली है। अच्छा। और अब बेकार हो गई तो छोड़ के भाग गया है। ऐसे ऐसे बात। जहाँ महिलाओं को न्याय दिलाने की बातें की जाती है, एक तरफ महिला आरक्षण के नाम पर खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब राजनीति हो रही है, खूब वोट बैंक का खेल खेला जा रहा है, परंतु यह बेटी जिसे न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी के साथ तरह तरह के व्यंग कसे जाते हैं, तरह तरह के कटाक्ष किए जाते हैं कि पहले तो आप खूबसूरत थी, तू मजे ले रहा था। फिर उसके बाद में जब हम बोले हैं, जब वो लोग मजे ले रहे हैं, तो हमने बोले हमारे एप्लीकेशन आए, सुनवाई करना तो एप्लीकेशन वापस दे दीजिए। तो वहाँ पे एक महिला लेडीज बैठी थी, वो बोल रही तेज आवाज में मत बोलो। मुझे वहाँ पे धमकी दिया जा रहा है, मतलब हाँ कि बोल रही हूँ यहाँ तेज आवाज में मत बोलो। उसने फिर वहाँ से एप्लीकेशन लेके, फिर मैंने बोले मैं वहाँ से चलने आने लगे तो कांस्टेबल एक था, तो उसने बोले फ़ोन करके, बोले यहाँ पे आओ लाओ हम देख। तब वहाँ से बोले कि ठीक है मैं एप्लीकेशन दे दो और हम देखेंगे और आप दिल्ली जाइए। तो हमने ये सवाल भी किया, अगर जो मैं यहाँ पे आके नहीं मिल रहा है, वो भाग रहा है इधर उधर, तो मुझे दिल्ली से कहाँ से मिल जाएगा। हाँ, ये सब हमने बोले। फिर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बाद में मतलब आपका एप्लीकेशन ले लिया गया और रख लिया गया, तहरीर ले ली गई, परंतु FIR दर्ज नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है? नहीं। उसके बाद शासन प्रशासन के लोग बाद में आपसे पूछताछ करने आए हो या आपको सपोर्ट करने आए हो कि हम न्याय दिलाएंगे कुछ? वहाँ से जब सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं पहुँचे गौरीगंज। गौरीगंज में महिला थाना पहुँचे। महिला थाना में मेरी एप्लीकेशन नहीं ली गई, बोले कि हमारे क्षेत्र में नहीं लगता है, हमें ठीक जाइए कोतवाली में। फिर भी हमने आए तो हमें कप्तान साहब के यहाँ गए, वहीं पे गौरीगंज में। वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दिए, तो हमको कप्तान साहब से हमको मिलवाया गया। तो बोले, हमने बताई उनको सारी बात, एप्लीकेशन मेरी पढ़ी और हमसे बात भी करे। बोले जब 1 साल से तुम्हारे रिलेशनशिप में रह रहे तो कोर्ट शादी ही मानेगी, मियाँ बीबी ही मानेगी तुम्हें। फिर बोले ठीक है मैं देखूंगा, और तुम यहाँ पे भागवती को मत, तुम दिल्ली जाओ, हमसे ये बोला गया। वहाँ से घुमा दिया गया। फिर मीडिया वाले आ गए, मतलब मीडिया वाले वहीं पे मिल गए मुझे गौरीगंज में। फिर वहाँ पे मेरी वीडियो भेज दी गई इधर उधर। फिर जब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कल कोतवाली के कांस्टेबल आए हुए थे, तो वो लोग बोले ठीक है देखो कब तक के भाग रहा है, देखेंगे पकड़ेंगे सबका। मतलब उनके रिश्तेदार का नंबर मंगाए, नंबर लिए। जब आपको लगता है कि शायद आशाएं अब टूट रही हैं, तो आप यहाँ घर पहुँच जाती हैं। हाँ। कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? मैं 15 तारीख से यहाँ पे, आज मुझे 9-10 दिन हो गए। और वो उसके मामा का, वो अपने मामा के ही घर था। जब मैं यहाँ 15 तारीख को पहुँची तो अपने मामा का घर था। उसका मामा का नंबर, उसके मामा से फ़ोन करके मुझे धमकी दे रहा है। हाँ, वहीं पे है वो। और उसका मतलब धोखा भी दिया आपको, उसके बाद धमकी भी मिल रही है? धमकी भी मिल रही है। उसकी बहन भी कल मैसेज कर रही थी, धमकी दे रही, जहाँ से आई वहाँ चली जा, तुझे यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है उसकी बहन। उसकी बहन राजस्थान में रहती है, ड्यूटी करती है। इस बहन के साथ अगर किसी भी प्रकार से ऐसी घटना घटित होती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अमेठी का तंत्र, अमेठी के कानून व्यवस्था इस बेटी को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है? सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए अगर जो चाहे तो पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इंसान पकड़ सकता है। क्योंकि उसके बाप अमेठी में घूम रहा है, सबको पता है। उसके बाप को नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं ये वो लोग जान रहे हैं। अगर जो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, अगर जो मेरे मरने के बाद में अगर जो न्याय मिलेगा, तो मैं मर जाऊंगी यहीं पे, पर मैं जाऊंगी नहीं। क्योंकि मेरी वीडियो सब कहीं पहुँच गई है, मैं कहीं पर मुँह दिखाने काबिल नहीं हूँ। जहाँ मैं ड्यूटी कर रही वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि तुमने ये सब क्या किया है, सब में वीडियो गई है, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक के नहीं हूँ। इस बेटी को लगा था कि हम पहुंचते ही शासन प्रशासन एक्टिव होगा, तुरंत न्याय मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर न्याय देर से भी मिले तो कहीं ना कहीं वह न्याय नहीं होता, क्योंकि जो आशा उम्मीदें होती हैं वह टूटकर बिखर चुकी होती हैं। आपको कुछ भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा आपको? भरोसा तो करे हैं, भरोसा कर रहे हैं। अगर जो भरोसा मेरा टूटेगा तो हम ही टूट जाएंगे, हम ही मर जाएंगे बस। जब आप यहाँ आती हैं तो क्या देखती हैं, यहाँ मिलता कौन कौन है? यहाँ कोई ना, मैं इनकी दादी मिली थी जब मैं यहाँ आई। तो दादी मिली तो मैं 2 दिन तक यहीं पे थी, बरामदा खुला हुआ था, उनकी दादी यहीं बरामदा खुला हुआ था? हाँ, इनकी दादी यहीं पे लेटती थी, तो मैं यहीं 2 दिन रही। उसके बाद में 2 दिन बाद उसके मम्मी पापा आके यहाँ पे ताला मेरे सामने लगा गए, गाड़ी दे के चले गए। बोल रहे देखो कहाँ रह रही है और कब तक रह जाए कि उसको ढूंढो, मोहित को ढूंढो, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, यह दिखाना चाहेंगे यह वही घर है जब यह बेटी दिल्ली से चलकर अमेठी के इस गाँव आ पहुंचती है, तो इसके घर वाले इस मकान में ताला लगा के फरार हो जाते हैं। पहले वह लड़का फरार होता है, फिर इसके माता पिता फरार हो जाते हैं। यह
दूसरे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। आखिर वह कब तक भागेंगे? क्या कानून के हाथ इतने छोटे पड़ गए हैं कि अब ऐसे लोगों को वह अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना समय लग रहा है? यह भी सवाल है। आप इस समय रहती कहाँ हैं? मैं इस समय उसके घर के क्योंकि कमरे में तो ताला लग गया है। कमरे में ताला लग गया। अड़ोस पड़ोस में जहाँ पाते हैं बाहर रह लेते हैं, सो लेते हैं, रात में रोड पे ही सो जाते हैं, जहाँ पाते हैं वहीं सो जाते हैं। ये बात तो टेंशन में नींद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो मैं जीऊंगी। और सबसे बड़ी बात हमने पहले भी बताया कि इनके माता पिता भी नहीं हैं। इस वजह से इन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव हुआ था कि कहीं हमें एक परिवार मिल जाएगा, माँ पिता मिल जाएंगे, एक जीवन साथी मिल जाएगा। परंतु यह सपना अभी इस समय तो अधूरा नज़र आ रहा है। अब क्या इनके सपनों को अमेठी की कानून व्यवस्था पूरा कर पाएगी? अमेठी का तंत्र पूरा कर पाएगा? भोजन कैसे होता है? कोई दे देता है तो खा लेते हैं। कोई दे देता है तो खा लेते हैं। हाँ। अगर यह लड़का होते, पुरुष होते तो शायद कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा में उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। परंतु यह युवती हैं, यह महिला हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है गांव के लोगों को कि कहीं इस बेटी के साथ अगर फिर कोई जो है अनहोनी हो गई या कुछ ऐसा गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए तो कहीं ना कहीं पूरा गाँव बदनाम होगा। इसके डर से या कहीं ना कहीं एक महिला को न्याय मिले, इसकी वजह से इस गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग इस बहन की मदद करते हैं। कुछ जो भी रूखा सूखा होता है वह खाने को दे देते हैं। हाँ। और नींद की गोली भी खवाता था, मुझे पता नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन ये आया उस दिन भी मुझे नींद की गोली दिए थे, क्योंकि जब भगा था तो अपने बुआ के लड़के के पास फोन करे। वही बुआ के लड़के हैं जो साथ रहते थे। हाँ, तो इससे मैसेज कर रहा था, व्हाट्सएप पे फोन किए, बोल रहा है कि तू भाग गया। ये बोला मैं कैसे आ जाऊँ, यहाँ पे मर रही है, मैं फंस जाऊंगा। तो बोला वहाँ पे नींद की गोली रखी है उसमें पुड़िया में, उसको खिला दे और भाग गया। ऐसे बोल रहा है। उसका बाप बोल रहा है कि मर जाने दे उसको। नींद की गोली और भी कभी पहले खिला चुका है या नहीं? पहले खवाता होगा, पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे रखी हुई थी। जब इससे बोला है तब हमने देखे हैं वहाँ पे कि दवा रखी है, वो वहीं पे रखी हुई है। जो इस समय फरार चल रहे हैं आशिक अमेठी के चर्चा में हैं, आप उनके बुआ के लड़के हैं? हाँ, वो मेरे मामा का लड़का है। वह आपके मामा के लड़के हैं? हाँ। आपको कब पता चला कि इस प्रकार से वह जाके शहर में गुल खिला रहे हैं? मुझे नहीं मालूम था। मैं वो 2 महीने हुआ था तभी गया था बस। फिर उसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। फिर पहले आपको कुछ पता नहीं था? हाँ, कुछ नहीं पता था मेरे को। फिर वो सब मेरे को बाद में बताया था। जब आप वहाँ गए उनके साथ रहने लगे तो आप तीनों लोग साथ ही रहते थे ना, एक ही रूम में ना? तब आपको पता चला कि यह कौन है, उनके साथ क्यों रहते? फिर वो मेरे को बोला ये तेरी भाभी है। अच्छा। हम लोग ऐसे ऐसे रहते हैं। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद फिर आए थे। फिर वो रात को 4 बजे भाग गया था। फिर मैं कितने दिनों पहले आपको पता चला इनके बारे में? मैं वहीं गया था, ये वहीं थे, ये भी हमारे साथ ही। मतलब 2 महीने जब आप गए तो उसी के 1-2 दिन में पता चल गया कि यह पति पत्नी की तरह किसी के साथ रह रहे हैं। आपने घर में या किसी से बताया नहीं कि ऐसा खेल खेल रहे हैं आप? ये मना कर दिया था मेरे को बताने के लिए। अच्छा। हाँ। उसके बाद कब जो है वह वहाँ से फरार होते हैं? शाम को 4 बजे गया था, मैं सो रहा था। किस तारीख को? 4 बजे, 11 तारीख को। 11 तारीख? हाँ। फिर उसके बाद वो आया था मेरे साथ, ड्यूटी करके आया था, बढ़िया से खाया पिया, मैं सो गया। फिर वो सब लोग दोनों सो गए। फिर वो रात को कपड़े पैक करके भाग गया। फिर वहाँ सुबह मेरे जाके अपने मामा के यहाँ जाके प्रेम के यहाँ फिर फ़ोन किया उसके पास, जो कि मैं उसके मामा को जानता भी नहीं हूँ कि कौन है ये प्रेम। फिर वो अपने मामा से फोन कर रहा है कि उसको छोड़ के तू भाग गया बांध के। अच्छा, आपको कह रहे थे हाँ। कि इस लड़की को वहीं बांध के या किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ करके बंद करके वहाँ से फरार हो जाओ तुम भी? हाँ। फिर मैं बोला भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छा। हाँ। फिर बोला उसको गोली वोली खिला दे नींद की। फिर बोला भाई मैं ऐसे नहीं खिला सकता ना। नींद की गोली वहाँ थी? हाँ। मतलब पहले से ही वह दवा लेके रखा हुआ था? पुड़िया में थी पहले से ही। अच्छा। हाँ। फिर मैं बोला भाई मैं ऐसे नहीं खिला सकता क्योंकि मैं भी फंस जाऊंगा इसमें फिर। हाँ। फिर मैं इसको छोड़ के नहीं आया। फिर ये मकान मालिक लोग आ गए। फिर वो बोले इसको लेके जाओ। फिर मेरे को मारने की कोशिश की थी। फिर ये बोली रहने दो भैया, ये इसका कोई गलती नहीं है इसमें। फिर बोली मकान मालिक बोला कि तुम इसको पहले लेके गाँव जाओ। फिर ये मेरे को गाँव लेके आई। फिर यह बेचारे अपना घर छोड़ के यहाँ मामा के यहाँ ही चौखट रखा रहे हैं कि शायद उनके मामा का लड़का आए और इन्हें स्वीकार करे। क्या चाहते हैं आप? बस मेरे को मोहित मिल जाए, मोहित इससे शादी कर ले तभी मैं जा पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा यहाँ से। नहीं तो आप भी नप जाएंगे इसमें। हाँ हाँ। मोहित मिले बस, इससे शादी करे बस, तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगा बस। आपका क्या नाम है? अजय विश्वकर्मा। और उसका मोहित का क्या नाम? उम्र क्या थी मोहित की? यही 25-26 साल। 25-26 वर्ष। हाँ। अच्छा जी मैडम, आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा। आपकी एज क्या है? 20-22 साल। 20-22 साल। आधार कार्ड में उसने नाम चेंज करवा दिया था, मतलब खुद को
आपका पति दिखा था आधार हाँ, कार्ड में, हाँ, डॉक्यूमेंट में? हाँ, अपना नाम डलवाए थे। और कितने दिनों पहले ऐसा हुआ था डॉक्यूमेंट चेंज? डॉक्यूमेंट तो हो गए कम 6 महीना पहले। 6 महीने पहले ही 6 महीना उसने? चेंज करवाए तो मकान मालिक को दिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई रहने नहीं देता है, तो इसने चेंज करवा के तो दिए थे। अच्छा। हाँ, मकान मालिक को भी पता है, पति पत्नी है, पूरे किराएदार को पता, पति पत्नी है। जब भगा था तो पूरे किराएदार आ गए थे, बोल रहे इससे बोलने लगे इसके वो लड़का से कि तेरा भैया तो उसकी ज़िंदगी खराब कर दी, सब कहाँ जाएगी, अब किसी के लायक तो नहीं है, और उसको घर बता, नहीं तो मैं तुझे आपके माँ पिता तो है नहीं कि नहीं, आप मेरे मम्मी पापा वहाँ नहीं। चली जाएं? नहीं, मेरे आपके भाई वगैरह कोई होगा कि कोई नहीं है आपके नहीं, मेरे भाई वो सगे अपने भैया नहीं, मेरा सगा कोई नहीं है नहीं, आपका? मेरा मुंह बोले भैया हैं, वो लोग अपने से भी ज्यादा मानते हैं। अच्छा। तो उन लोगों को भी पता लगी है, क्योंकि ये मेरा उस भैया से भी बात करता था, बात करिए, उसके पास नंबर भी है। अच्छा। तो जब वहाँ से भागा तो मेरा उस भैया के पास, भैया गुजरात में मुंह बोला भैया है मेरा, उसके पास इसने फ़ोन करे, बोल रहे हैं कि उसकी सीमा की बहुत तबीयत खराब है, तो वहाँ से जाके ले आ, और मेरा भैया वहाँ पे है, वो डर गया है, तबीयत ज़्यादा खराब है, उसको ले जाके ले आओ। अच्छा। कब पता चला है आपका? अभी नहीं आई भैया, तो पता मिली हमका। एकरे पहले ना पता चला कि तहा नाती जो ना हुआ? नहीं, ये सब हमका सबका पता नहीं केहू का। वो हमरे घर से दूर रहा थे भैया। ये लड़के के साथ गलत भा है कि सही भा है? हाँ, नहीं गलत भा है। आप क्या चाहा थी? हम तो चाहता है कि रहा ये इनके जो गलती के हैं वो कहे के माफी मांगे, अपन दो जने रहा। यह तरह से करे के चाहे केहू बहन बेटिया के साथ है नहीं, और जब हमरे लड़के आपके बेटवा पतवा फरार काहे चलता है? काज नहीं भैया, हम वे का नहीं जाने, वो हमसे खुदे फरार रहा। आप कहाँ रहती हैं? अब वही जो पड़िया बैठिया रही तो सड़क किया लाए। पहले कहाँ रहत रही? पहले यही में रहत रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अब आपो का नहीं देखे कि आप रही हैं कहाँ, सीधा कमरा में ताला लगाए फरार हो गई। हाँ, यही में रहत रहे हैं, हमारा बिस्तरवा यही में है भैया। बोला अब का करिए, बुआ हुआ सड़की पे रही थे वही। हमारा लड़का है जे का फंसाए हैं, हैं? हमारा लड़का है। अच्छा, ये जो का नाम बा जो बुआ के बेटवा, हाँ, आप उनकी बुआ हैं जो लड़का भगा हुआ? हाँ, उनके बुआ ही हमारा लड़का है, इनका छोड़ के चला आए रहे। भैया बाप नहीं ना। अच्छा, हाँ, बाप खत्म है। बताइए, आप सोच सकते हैं यह भाई जिसे वह फंसा के भाग गया है, इसके भी पिता नहीं है। पिता नहीं आप ना। सोचिए किस प्रकार से उस लड़के ने एक नहीं बल्कि दो लोगों को धोखा दिया है। अब वो मिल जाए तो हम अपने बेटवा के लेके अपने घरे जाए। अच्छा, जब जब तक ना हुई है तब तक आप अब तक अपने कहीं लड़का के लेके यहाँ गाँव में भटकती हैं। अब उन्हीं के साथ हम सब है, जहाँ वह रहती वहीं मऊ है। बताइए, आप सोच सकते हैं। मैंने इनको लोगों को पैसा भी दिया था, तो ये बोल रहे हैं कि अब ये तुमने इतना बड़ा कांड करवा दिया है मेरे घर पे, तो तुमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल तो। अच्छा, हाँ, मतलब वह ये कह रहे हैं कि तुम लड़की का सपोर्ट कर रहे हो, इस वजह से जो पैसा दिया था हमको अब वो हम नहीं देंगे। हाँ, 2,40,000। अच्छा, हाँ। आप भी इसी परिवार की हैं? क्या उस बच्ची के साथ सही हुआ है? नहीं, सही नहीं हुआ है, उस पर सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, गलत तो हुआ है। उस लड़के की माँ जो इस समय फरार चल रही हैं, वह भी कभी किसी समय किसी के बहन बेटी रही होंगी, उन्हें तो समझना चाहिए। हाँ, तो समझना तो चाहिए। परंतु इस समय वह फर्राटे काट रही हैं। अब देखना है कानून से वह कब तक भागेंगी। शादी भी तय हुई है शायद? हाँ, उसकी शादी पहले से तय थी, बताई नहीं थी उसने। अच्छा, उसने बताया नहीं? नहीं, बात तो बाद में खुली, इसकी बुआ के लड़के जब भाग गया है तब बात खुली है ये। अच्छा। उसको भी मना कर रखे थे कि अपनी भाभी से नहीं बताना। अच्छा। कि मेरी शादी तय हो गई, मैं सब बाद में संभाल लूंगा। कब शादी होने वाली है? इसी 3 तारीख को। अब की 3 को उसकी शादी है? हाँ। शादी अभी कैंसिल नहीं हुई, इससे कुछ जानकारी आपको नहीं मिली? नहीं, कैंसिल ऐसे हुआ कि जब उन लोगों को भी पता लग गई थी तो उनके रिश्तेदार आए थे, हमसे मिलके गए थे, बोले ठीक है जब तुम्हारे साथ में गलत करें तुम यहीं रहो, भागेंगे कब तो तक। इस प्रकार से तो उस लड़के ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों को धोखा दिया है। हाँ। पहली महिला आप हैं, दूसरी महिला वह जिससे शादी करने वाला है, और तीसरा यह लड़का जो उनके बुआ का लड़का है। हाँ, 3 तीन लोगों को उसने धोखा दिया है। हाँ। बताइए, यह इस अनाथ युवती की कहानी है। इस प्रकार से इसके साथ घटना घटित हुई है। इस महिला का कहना है अगर इसे न्याय नहीं मिला तो इसी चौखट पर यह अपना दम तोड़ देगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची को, इस महिला को, इस युवती को न्याय मिल सके। यह घटना अमेठी जनपद के मोचुआ गाँव की है। लड़के का नाम मोहित विश्वकर्मा है, लड़के के पिता का नाम राम कुमार विश्वकर्मा। राम कुमार विश्वकर्मा। बाकी मैं हूं नियंत्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।